नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आईएमएफ ने भारत के डिजिटल को लेकर के तारीफ की है और आईएमएफ का कहना है कि भारत ने जिस तरीके से अपनी डिजिटल सफर को तय किया है, इससे बाकी के देशों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने एक वर्किंग पेपर में कहा है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जिसमें अन्य देशों के लिए सबक है जो अपने स्वयं के डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर करने में मदद की है। वहीं वर्किंग पेपर स्केटिंग अब द बेनिफिट्स लेंसेज फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी में ये कहा गया है कि सरकार ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है, वहीं एक एंकर क्लाइंट के रूप में कार्य किया है और इंडिया स्टैक के संचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए भारत कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवारों के एक बड़े हिस्से को जल्दी से सहायता प्रदान करने में सक्षम था। बता दें कि पेपर में कहा गया है कि डिजिटलीकरण से भारत को अपनी वैक्सीन डिलीवरी की जल्दी से बढ़ाने और बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास जैसी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिली है। कोविड में अंतर्निहित तकनीक को इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और जमैका में उनके टीकाकरण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए तैनात किया गया है। वहीं इस वर्किंग पेपर में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना की सराहना की और कहा कि मजबूत नीतियों से प्रतिस्पर्धी, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना और मोबाइल डेटा की लागत में 90% की कमी से डाटा के इस्तेमाल में उछाल भी देखने को मिला। नोटबंदी से यूपीआई समेत भुगतान के अन्य तरीकों का अधिक इस्तेमाल किया गया। साथ ही इसमें कहा गया कि आधार के भुगतान के ट्रांसफर करने, लीकेज को कम करने, भ्रष्टाचार को रोकने और कवरेज बढ़ाने के लिए घरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में मदद की गई है। भारत सरकार का अनुमान है कि मार्च 2021 तक डिजिटल बुनियादी ढांचे और अन्य शासन सुधारों के कारण व्यय में जीडीपी का लगभग 1.1% बचाया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके भारत महामारी के दौरान गरीब परिवारों के एक प्रभावशाली हिस्से को जल्दी से सहायता प्रदान करने में सक्षम हुआ था। बता दें, जिस तरीके से आईएमएफ ने भारत के डिजिटल सफर की सराहना की है, तो इससे पहले जब भारत में डिजिटल सफर की शुरुआत होनी थी और इसको लेकर के बाकायदा सदन में प्रस्ताव रखा गया था, तब देखने को मिला था कि कांग्रेस की ओर से और अन्य विपक्षी दलों की ओर से इसका मजाक उड़ाया गया था और विपक्षी दलों समेत कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि देश में अधिकतर गरीबों की आबादी ज्यादा है, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे में कैसे डिजिटल जमाने का उपयोग कर पाएंगे, जो डिजिटल पेमेंट होता है इसका कैसे उपयोग कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो भारत सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बना है। इसी के साथ ही अगर हम कोविड के टाइम की बात करें, जिस टाइम पे देश में पैंडेमिक की स्थिति थी और न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया भर के लोग इस पैंडेमिक के शिकार हुए थे, परेशान थे, तब भी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम के जरिए इसमें काफी ज्यादा राहत लोगों को मिली थी। वहीं इस डिजिटल सफर को लेकर के आईएमएफ ने यह भी बताया कि जो भारत ने अपनी यात्रा तय की है, जैसे शुरुआत करना, फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना और भारत इस मामले में आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो सफर है उसको लेकर के अन्य देशों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे भारत ने स्वयं इसका विकास किया, यूपीआई का विकास किया और लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो,
डिजिटल क्लासेस हों या फिर तमाम जो चीज़ें थी उसका इस्तेमाल किया गया था। लोग अधिकतर घरों में बैठे होते थे, जिसके बाद उन्होंने डिजिटल क्लास करना शुरू किया, मीटिंग करनी शुरू की, वर्क फ्रॉम होम, ऐसी तमाम चीज़ें थी जो कि डिजिटल को लेकर के एक अलग ही उदाहरण सेट करता हुआ नजर आया है। इससे पहले भी आईएमएफ ने भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर के भी तारीफ की थी और कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसकी सराहना करनी चाहिए। बता दें कि डिजिटल पेमेंट को लेकर के जब ये प्रस्ताव पेश किया गया था तो कांग्रेस पार्टी इसका सबसे ज्यादा मजाक बनाती हुई नजर आई थी और खासकर कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि अधिकतर जो आबादी है भारत की वो गांवों में बसती है और भारत में अधिकतर लोगों की संख्या ऐसी है जो कि पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे जो पेमेंट है वो यूपीआई के जरिए किए जाते हैं, डिजिटल पेमेंट के जरिए किए जाते हैं और ये आधा से ज़्यादा ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं इस डिजिटल पेमेंट्स का जो कि ठेले लगाते हैं, सब्जियां बेचते हैं या फिर ऐसे छोटे मोटे व्यापार करते हैं, वो भी आज इस डिजिटल पेमेंट का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आईएमएफ में एक और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ की गई और वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना को भी जब लेकर के सरकार आई थी और इसमें यह कहा गया था कि देश के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके भी बैंक अकाउंट्स होंगे और वो बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करेंगे, क्योंकि अभी तक लोगों ने यही सोचा था कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं या हायर क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं उन्हीं के सिर्फ बैंक अकाउंट हो सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई तो इसमें तमाम ऐसे लोग जो कि छोटा व्यापार करते हो उनके भी अकाउंट्स बैंक में खोले गए और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तारीफ की और कई सारे ऐसे लोग जो कि छोटी मोटी कमाई करते हैं उनका ये कहना रहा कि हमारे जो बैंक अकाउंट खुले हैं इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेविंग कर पा रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ की जा रही है। और आज अगर विश्व स्तर पर देखा जाए आईएमएफ इसने भी भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के इस नीति को लेकर के तारीफ की है और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक कारगर और बेहतरीन योजना बताई है भारत की जनता के लिए, तो इससे विपक्षियों को करारा तमाचा लगा है। क्योंकि जहां यूपीआई को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा था और सरकार पर हंस रहा था, तो वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर के भी विपक्ष यूं ही हंसता हुआ नजर आया था और लोगों का कहना था कि अब ये कैसे संभव हो पाएगा कि जो छोटे मोटे कारोबारी हैं या फिर छोटा मोटा जो व्यापार करते हैं उनके बैंक अकाउंट खुल पाए। लेकिन ये तमाम चीजें आज की डेट में सच साबित हुई हैं और तमाम लोग इसका फायदा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। न सिर्फ अमीर लोग बल्कि देश की जो गरीब जनता है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम योजनाओं का लाभ उठा रही है और इन तमाम चीजों की सराहना करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।